के प्रेजेंस में वो फूड फॉर्म करें। तो ये प्लांट्स का टाइप जो है वो डेजर्ट अडेप्टेशंस में है, जिन्होंने क्या किया, लीव्स को मॉडिफाई कर लिया थॉर्न्स में, जिससे उनका स्टोमेटल ओपनिंग लॉस हो गया। वो जो एक ही रास्ता था कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री के लिए, पर उन्होंने भी इसे क्यों किया, वाटर एवापोरेट नहीं होना चाहिए, तो वाटर को लॉस प्रिवेंट करना, तो प्रिवेंट द वाटर लॉस, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड देयर लीव्स इनटू थॉर्न्स। बट ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंड, एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो रुक गया और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फूड फॉर्म करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो लाइट के प्रेजेंस में वाटर ब्रेक हुआ और ऑक्सीजन फॉर्म हुआ, तो ये ऑक्सीजन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ सकता, स्टोमेटल ओपनिंग नहीं, जैसे ऑक्सीजन बाहर नहीं जा सकता क्योंकि स्टोमेटल ओपनिंग नहीं, तो इन्होंने इसी ऑक्सीजन को यूज करके क्या किया, फूड फॉर्म करना शुरू किया। तो अगर कोई भी प्लांट्स लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन यूज करे और उससे वो फूड फॉर्म करेगा, तो इसे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन, सो यूजिंग ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर ये जो टाइप है प्लांट्स के, जैसे सारे प्लांट्स जिनका फंक्शन नॉर्मल है, तो उनका ये सारा फंक्शन किसमें हुआ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लेकिन ऑक्सीजन यूज करके फूड फॉर्म करना ये ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं है, क्योंकि सब प्लांट से काम नहीं करते। तो इन्होंने कैसे इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को यूज किया, तो दे गेट हेल्प फ्रॉम अदर ऑर्गेनल्स आल्सो, तो along with chloroplast, तो इनके पास में क्लोरोप्लास्ट है, उसके साथ में जो दूसरे ऑर्गेनल हेल्प कर रहे हैं वो है पेरोक्सीसोम्स, और जो तीसरा ऑर्गेनल उसे हेल्प करता है वो है, तो प्लांट्स क्या कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट को, पेरोक्सीसोम्स को और माइटोकॉन्ड्रिया को, इन तीनों स्ट्रक्चर को यूज करता है फूड फॉर्म करने के लिए, जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड के बदले क्या मिल रहा होगा, ऑक्सीजन। हुआ क्या, सबसे पहले जो प्रेजेंट है वो है राइबोस 1,5 बाइफॉस्फेट या 1,5 डाइफॉस्फेट। कितना कार्बन स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन। पहले केसेस में हमने क्या देखा कि कोई भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ तो उसे बाइंड कौन कर रहा है, राइबोस बाइफॉस्फेट, जो 5 कार्बन है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ को क्या बना देता है, 6 कार्बन अनस्टेबल कीटो एसिड। अब यहां पर राइबोस बाइफॉस्फेट को कौन मिलने वाला है, ऑक्सीजन। तो जो 5 कार्बन है वो ऑक्सीजन लेगा तो 5 कार्बन ही रहेगा ना, वो तो 6 कार्बन बन गए, ये तो 5 कार्बन ही रहेगा। तो ये जो 5 कार्बन है ये फॉर्म करता है एक स्ट्रक्चर विच इज 3 कार्बन, जो है फॉस्फो ग्लिसरेट यानी PGA 3 कार्बन, जो क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट। और ये PGA कहां चला जाएगा, तो C3 साइकिल में कौन चाहिए, PGA चाहिए, वो तो बन गया। अब जो और फॉर्म हुआ है 2 कार्बन वाला, उसका नाम है फॉस्फो ग्लाइकोलेट, उसका नाम है फॉस्फो। ये जो है कितना कार्बन है, तो ये 5 कार्बन स्प्लिट हुआ, एक 3 कार्बन वाले 3 कार्बन वाला स्टेबल है फॉस्फोग्लिसरेट, जो डायरेक्ट कहां जाएगा, C3 साइकिल में। लेकिन 2 कार्बन वाला फॉस्फोग्लाइकोलेट ये C3 साइकिल में एंटर नहीं हो सकता है, इसीलिए इसके आगे और ब्रेकडाउन, आगे और कन्वर्जन्स होने वाले हैं, लेकिन स्प्लिट होकर दोनों ही जो बन रहे हैं वो स्टेबल है। ये डायरेक्ट C3 में जाने वाला है, ये ट्रांसफॉर्म होकर जाएगा, लेकिन दोनों प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल है। तो ये जो स्टेबल प्रोडक्ट बना, ये कितना कार्बन है, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज C2 साइकिल। तो हमने C3 देखा, C4 देखा, उसके बाद ये है C2 साइकिल। अब यहाँ पर ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ये क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इट विल लूज दिस फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप निकला, बचा क्या, ग्लाइकोलेट। क्या बचा, ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट विल एंटर इनटू पेरोक्सीसोम। ग्लाइकोलेट किसने आया, पेरोक्सीसोम्स, ठीक है।
अब ये पेरोक्सीसोम के अंदर दिस ग्लाइकोलेट विल फॉर्म ग्लाइऑक्सिलेट प्लस इसमें ऐड होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड पेरोक्सीसोम, तो स्ट्रक्चर के अंदर इस ऑर्गेनल के अंदर पेरोक्साइड होता है जो हेल्प आउट करता है ग्लाइकोलेट को ग्लाइऑक्सिलेट, और उसके बाद इस ग्लाइऑक्सिलेट को कन्वर्ट करेगा टू ग्लाइसिन। इसमें ग्लाइसिन ये कहाँ हो रहा है पेरोक्सीसोम से। इसके बाद ये जो ग्लाइसिन फॉर्म हो ये एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कितना कार्बन, 2 कार्बन। ये कहाँ होगा पेरोक्सीसोम। अब ये जो ग्लाइसिन ये वापस से एक ऑक्सीजन लेगा, एक और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, यानी ये पूरा स्टेप ट्वाइस होगा, जिसमें एक और क्या आना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ 2 ग्लाइसिन आ जाएंगे तो ये क्या करने वाला है, ये इस दोनों ग्लाइसिन से कंबाइन होगा, दोनों ग्लाइसिन कंबाइन होगा, जिसमें से it will release CO2 and it will form a structure called as serine। ये क्या बनेगा serine, जो कितना कार्बन है, तो ये 2 और ये 2 कितने कार्बन हो गए, जिसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, एक कार्बन कम हुआ, तो कितना कार्बन बचा, 3। 2 और 2 कितने थे, एक कार्बन कौन से फॉर्म में निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कितना कार्बन बचा, स्ट्रक्चर का नाम है सेरीन। सेरीन जाएगा पेरोक्सीसोम में, यहाँ बनेगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, फॉर्म होगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट विल फॉर्म glycerate। Glycerate will enter into जो कहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। इस ग्लिसरेट में ऐड होगा एक फॉस्फेट ग्रुप, क्या ऐड होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होने बन जाएगा फॉस्फो ग्लिसरेट, और ये फॉस्फोग्लिसरेट भी कहाँ जाएगा, तो जब ये 5 कार्बन स्प्लिट हुआ तो एक 3 कार्बन और एक 2, ये 3 कार्बन वाला कहाँ गया, और ये 2 कार्बन वाला क्या बनेगा, 3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरेट के किसमें जा सके, C3 में। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो इसने तो यूज किया फूड फॉर्म करने के लिए, और बदले में जो इसके अंदर क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी इसी का, क्योंकि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, तो बेचारे ने क्या किया, ऑक्सीजन यूज करके फूड बनाया। इस फूड बनाने के प्रोसेस में उसने कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन एक्सेप्ट करेगा, और राइबोलोज बाइफॉस्फेट इससे क्या बनाएगा, पीजीए से क्या बनेगा, मतलब क्या होने वाला है, तो ये भी कहाँ जा रहा है, और इसमें भी क्या हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन यूज करके भी क्या बन रहा है, फूड। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उससे भी क्या बन रहा है, फूड। तो जो कैक्टस है उसने अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिया और खुद को अडैप्ट किया, उस एनवायरनमेंट में कैसे रहना है, उस चैलेंज को उसने एक्सेप्ट किया, और वो सारी मुसीबतें फेस करके उसने अपने आप को मॉडिफाई किया, बिना ये सोचे कि भाई सब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देकर फूड बनाएंगे। अगर मैं इतना बड़ा डिसीजन लेता हूँ कि मेरे लीव्स थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का आने का रास्ता बंद हो जाए, तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। तो उसने बिना कुछ सोचे अपने सर्वाइवल स्ट्रैटेजी को प्लान किया, और ऑक्सीजन जो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जो बाहर नहीं जा सकता, उसे यूज करके उसने फूड फॉर्म करना शुरू किया। तो जिसने इतना स्ट्रगल फेस किया, उस स्ट्रगल में उसने बहुत सी मुसीबतें उठाई, तो उसको एडवांटेज क्या मिला, ऑक्सीजन भी दिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया। अब ये दोनों यूज करके इतना फूड बना रहा है कि आप जब कैक्टस को, एलोवेरा को देखोगे तो ये बहुत थिक और फ्लैशी होगी। तो ये थिक और फ्लैशी क्यों है, क्योंकि फूड ज्यादा है। तो फूड कैसे ज्यादा हो गया,
बिना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लिए जिससे फूड फॉर्म करना है, उसके लिए उन्होंने इतना कुछ मॉडिफाई कर लिया, लेकिन किसी भी मुसीबत में उन्होंने हार नहीं मानी और उस चैलेंज में खुद को अडैप्ट किया। तो कैसे जीत के निकले, किस्सा उनका, और वो एकदम थिक एंड फ्लैशी। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस जो प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ये 3 ऑर्गेनल्स यूज कर रहे हैं और उसमें लैक्टोज बाइफॉस्फेट O2 एक्सेप्ट करके एक 3 कार्बन एक 2 कार्बन कंपाउंड बनाता है। 3 कार्बन C3 में एंटर होगा, 2 कार्बन फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट फॉर्म होगा और ऑक्सीजोन में आएगा, ग्लाइकोसिलेट बनेगा। ग्लाइकोसिलेट जो है वो ग्लाइसिन बनेगा जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। तो एक और ग्लाइसिन आने के बाद 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे जिससे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो 3 कार्बन सेरीन बनेगा। सेरीन पेरोक्सीसोम में जाएगा, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बनेगा, ग्लिसरेट बनेगा, ग्लिसरेट क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, फॉस्फेट ऐड होगा, फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा जो 3 कार्बन स्टेबल पीजीए जो कहा जाएगा C3 साइकिल में फूड सिंथेसिस। जो CO2 निकला वो डायरेक्ट नाइट्रोजन बाइफॉस्फेट से कंबाइन होगा, वो भी C3 साइकिल से फूड फॉर्म करेगा। तो इस प्रोसेस में अमोनिया भी निकलता है और इस प्रोसेस में NADPH2 भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है CO2 से C3 साइकिल में फूड फॉर्मेशन। ठीक है, तो दिस इज हाउ द प्लांट्स सर्वाइव ऑन बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो हमें अगर प्लांट्स ऑक्सीजन ना दे तो प्लांट्स ऑक्सीजन यूज करके फूड बना सकते हैं। हम अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड ना दे तो हमारी मुसीबत, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके फूड ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो हमें प्लांट्स से ऑक्सीजन मिलना वो जरूरी है, लेकिन प्लांट्स को हमसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलना वो जरूरी है, क्योंकि प्लांट्स के पास जो इस फंक्शन को हेल्प कर रहा है जिसमें वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को कंबाइन कर सकता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज रुबिस्को-इज राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। Rubiesco-is ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. It is most abundant enzyme present in सारे प्लांट्स के पास। ठीक है, अगर प्लांट्स ने धरना डाल दिया कि आज से ऑक्सीजन देना बंद, तो उस दिन सारा सिस्टम खत्म। ठीक है, प्लांट्स को हमें ऑक्सीजन देना कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन यूज कर सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो तो उसकी मेहरबानी है कि वो दे रहा है, बराबर ना। तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम उनको प्रोटेक्ट करें, इतना तो करें, बराबर। अब यहाँ पर ये एंजाइम का नेचर क्या है? सपोज ये एंजाइम है, और इस एंजाइम के 2 बाइंडिंग साइट है, ये 2 बाइंडिंग साइट। एक का नाम कार्बोक्सिलेज और एक का नाम ऑक्सीजनेस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा तो ये साइट एक्टिव होगी, ये इनएक्टिव होगी, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो ये एक्टिव होगी, ये इनएक्टिव होगी। मतलब एक बाइंडिंग साइट विल बी एक्टिव ओनली वन एट अ टाइम। एक बाइंडिंग साइट एक टाइप एक्टिव है। यानी ये हमारे लिए कैसे सोच रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है तो क्यों ऑक्सीजन बाइंड करना है? तो ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जो एनिमल्स के काम आ रहा है। लेकिन जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, जिसके बॉडी के अंदर क्या है, तो उसने क्या किया, इस बाइंडिंग साइट पे एक्टिव किया, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्या है, इनएक्टिव। तो एक ही टाइम पे दोनों नहीं कर सकता। तो एक बाइंडिंग साइट एक कार्बन, डिपेंडिंग किसका कॉन्सेंट्रेशन कितना। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वो कार्बोक्सिलेज एक्टिव होगा, और अगर ऑक्सीजन का हाई है तो ऑक्सीजनेस एक्टिव होगा। ठीक है,
तो ये एंजाइम का ये इंपॉर्टेंट रोल है जो इस प्लांट को दोनों गैस यूज करके फूड फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इनके पास सब कुछ है, बेसहारा हम लोग, क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए और हमको इतना मालूम होने के बाद भी हम क्या करते हैं, प्लांट्स काट करते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि तुम उनको उनके लिए कुछ मत करो, लेकिन उनको प्रोटेक्ट तो करो, डिस्ट्रॉय तो मत करो। ठीक है,